राम तजूं पर गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छुटाई। हरि ने पाँच चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुड़ाए अनाथा। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने रोग भोग उरझायो, गुरु जोगी कर सबे छुड़ायो। हरि ने करम भरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने मोह सो आप छुपायो, गुरु दीपक दे ताहि दिखायो। फिर हरि बंधि मुक्ति गति लाए, गुरु ने सबही भरम मिटाए। चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। सत्यनाम साहिब बंदगी। अभी इस वाणी का अनुवाद करने से पहले मुझे आपको और भी कुछ बताना पड़ेगा, तभी इस वाणी को समझाना पॉसिबल हो पाएगा। इसलिए अभी मैं आपको सहजोबाई की दूसरी वाणी सुनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं इस वाणी को एक्सप्लेन करता हूँ। तो आइए मैं आपको पहले दूसरी वाणी सुना देता हूँ। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माहे करो रखवारी। निस दिन गोदी में ही राखो, इत उत बचन चितावन भाखो। विषय और जाने नहीं देवा, डोर डोर जाऊं गह गह लेवा। मैं अनजान कछु नहीं जानूं, बुरी भली को नहीं पहचानूं। जैसी तैसी तुम ही चीनो, गुरु मोए ध्यान खिलौना दीनो। तुमरी कृपा से ही जीऊं, नाम तुम्हारा अमृत पीऊं। दृष्टि तुम्हारी ऊपर मेरे, सदा रहूं मैं शरण तेरे। मारो जेड़ को नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं। चरण दास हैं सहजो दासी, और अच्छा
दोनों ही वाणियाँ सहजो बाई की हैं और दोनों में जो कहा गया है वो एक दूसरे के विपरीत कहा गया है। पिछली वाणी में गुरु को परमात्मा से ऊपर बताया सहजो बाई ने, सब कुछ गुरु को बताया, परमात्मा को कुछ नहीं समझा। और इस वाणी में उसके विपरीत सब कुछ परमात्मा के ऊपर डाल दिया, यहाँ तक कि अपने गुरु को भी दास बना दिया, खुद भी दासी बन गई और कह रही हैं कि तुमरी रक्षा से ही जीऊँ, नाम तुम्हारा अमृत पीऊँ। दृष्टि तुम्हारी ऊपर मेरे, सदा रहूँ मैं शरण तेरे। मारो छिड़को तो नहीं जाऊँ, सरक सरक तुम ही पे आऊँ। चरण दास हैं सहजो दासी, हो रक्षक पूर्ण अविनाशी। अब इस वाणी में परमात्मा ही रक्षक हैं, उनकी ही शरण में जा रही हैं। चरणदास को भी दास बना दिया, खुद भी दासी बन गई। तो आप लोगों को क्या लगता है, पिछली वाली वाणी नशे में बोली थी या ये वाली वाणी नशे में बोली है? ऐसा तो नहीं है कि एक नशे में बोली हो, एक होश में बोली हो। दोनों ही वाणियाँ होश में बोली गई हैं। अभी थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। अभी मैं आपको लाइव वाणी दिखा रहा हूँ। सहजो बाई के बारे में जब साहिब से क्रॉस चेक कराया था तब साहिब ने ये वाणी भिजवाई थी एक दूसरे सरनामी से। तो ये इसमें क्या कह रहे हैं कि सहजो प्रणवत चरणी लाए, गुरु उपदेश पूर्ण बताए। कबीर पूरा गुरु तो कहिए, जे नाम विदेही लखाए। मीन्स सहजो बाई के जो गुरु थे चरणदास जी, उनकी जितनी सामर्थ्य थी, उनको जितना ज्ञान था, उन्होंने उस हिसाब से सहजो बाई को पूरा उपदेश दिया था। लेकिन अगली लाइन में साहब क्या कह रहे हैं कि कबीर पूरा गुरु तो कहिए, जह नाम विदेही लखाए। दो चीज़ें अभी तक आपने सुनी थी, ध्यान विदेह और नाम विदेह। लेकिन यहाँ पर नाम विदेही की बात हो रही है। नाम विदेही का तात्पर्य है परमात्मा से, जो आपको नाम विदेह लखाता है, ध्यान विदेह लखाता है, उसे नाम विदेही कहते हैं। तो साहिब कह रहे हैं कि पूरा गुरु वो होता है जो आपको परमात्मा के दर्शन कराता है। इस संसार का कोई भी व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता है। सूरा सो माया तजे, जानियो सो पूर्ण चरणदास। त्रिलोचन देही को गुरु कहे, सोना प्रभु का दास। ये त्रिलोचन दास जी हैं, सारनामी हैं, बहुत उच्च अवस्था के हैं। उनके माध्यम से भिजवाई थी। कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति को तुम गुरु मानते हो तो आप परमात्मा के दास नहीं हो, तो आप उसके दास हो। आगे क्या कह रहे हैं, सतगुरु पूरा पाइए, जिन मस्तक लिखाया नाम। जो पूर्ण भाग लिखा के आता है, जो माथे नाम लिखा के आता है, तभी आपको सतगुरु मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। सतगुरु को ही शब्द गुरु कहते हैं, शब्द गुरु को ही आत्म गुरु कहते हैं, उसी को अनाम गुरु कहते हैं। और उसी आत्म गुरु को, उसी शब्द गुरु को सत्य कबीर कहते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि कबीर हरि तो तज भला, सतगुरु थी वह पूर्ण काम। ऐसा हरि में आज तजूं, जिन बांध्यो मोए संसार काम। कह रहे हैं कि ऐसे हरि को मैं अभी छोड़ दूं जो संसार के कामों में बांधता हो। आपको याद है इस वाले सत्संग में मैंने आपको हरि का भेद बताया था। हरि शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो वो हरि होता है जो आपके जन्म मरण रूपी दुख का हरण करता है, आवागमन रूपी दुख का हरण करता है, परमात्मा। और एक हरि वो होता है जो आपके ज्ञान विवेक वैराग्य रूपी धन का हरण करता है, मन। अब आते हैं सहजो बाई की पिछली वाली वाणी पर, ये वाली, राम तजू पर गुरु न विसारू। हरि का वही भेद इस वाणी में छुपा हुआ था। यहाँ पर हरि का तात्पर्य मन से है, ना कि परमात्मा से, और गुरु का तात्पर्य शब्द गुरु से है, ना कि चरणदास से। इसमें क्या कह रही हैं सहजो बाई कि राम तजू पर गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। मैंने 4 राम बताए थे, एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। तो इसमें निरंजन रूपी राम की बात हो रही है, उसी मन रूपी हरि की, उसी मन रूपी राम की, कि मैं उसको तज दूंगी, लेकिन शब्द गुरु को
नहीं तजूंगी, मैं शब्द गुरु के समान उस राम को नहीं समझती हूँ, उस मन को नहीं समझती हूँ। ठीक है, आगे क्या कह रही हैं कि हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाई। ये मन की वजह से ही जीव संसार में आता है और केवल शब्द गुरु ही ऐसा है जो जीव का आवागमन छुटाता है। ठीक है, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुड़ाए अनाथा। ये जितने भी विकार हैं वो मन की वजह से होते हैं और शब्द गुरु उनसे छुड़ा लेता है, उनको खत्म कर देता है। विकार खत्म हो जाते हैं, जीव अकेला रह जाता है, तो वो अनाथ हो जाता है, विकारों से रहित हो जाता है। अनाथ का तात्पर्य विकारों से रहित। ठीक है, आगे क्या कह रही हैं कि हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने रोग भोग उरझायो, गुरु जोगी कर सबे छुड़ायो। वो शब्द गुरु, वो परमात्मा ही आपकी सहायता करता है जब आपके हृदय में विरह उत्पन्न होता है, तब आपका सब कुछ छूट जाता है। हरि ने कर्म धर्म भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। केवल आत्म गुरु ही आपको आत्म रूप लखा सकता है। इस संसार का कोई भी व्यक्ति आपको आत्म रूप नहीं लखा सकता है। ठीक है, हरि ने मोसों आप छुपायो, गुरु दीपक दे ताहि दिखायो। इस संसार में जीव को जो सर्वप्रथम खोज करनी होती है वो मन और माया को जानना होता है। पिछले किसी न किसी सत्संग में मैंने साहिब का ये दोहा आपको बताया होगा कि जियत कोई समझे नहीं, मुआ न कहे संदेश, तन मन से परिचय नहीं, ताको कहा उपदेश। तो ये मन को ही जानना होता है जो छुप कर बैठा है, जो गुप्त है। परमात्मा तो चौड़े में पड़ा है, सार शब्द बीच में पड़ा है, जिसमें पूरी दुनिया डोल रही है। हीरा पड़ा जो गेल में, जामे दुनिया डोल, जहाँ हीरा का पारखी तहाँ हीरा का मोल। करक पड़ी मैदान में, कुकर झगड़ा होए, लड़ लड़ के सब क्षण चले, मरम न पाया कोई। ये सारी वाणियाँ मैं आपको पहले कह चुका हूँ। तो उसी मन का भेद साहिब बता देते हैं, उसी मन का खेल साहिब समझा देते हैं जीव को। वही चीज़ सहजोबाई कह रही हैं कि गुरु दीपक दे ताहि दिखायो। इस मन के जंजाल को, मन को आके गुरु समझा देता है कि ये मन का खेल क्या है क्या नहीं है। ठीक है, फिर हरि बंदी मुक्ति गति लाए, गुरु ने सबही भरम मिटाए। यहाँ पर मुक्ति का तात्पर्य उन 4 मुक्तियों से था जो वेद शास्त्रों में बताई गई हैं, सालोक, सामीप, सारूप, सायुज्य। ये चारों मुक्तियाँ मैंने इस वाले सत्संग में एक्सप्लेन करी थी, जिसने नहीं देखा है वहाँ से देख लेना, मैं दोबारा से यहाँ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मुक्तियाँ हैं इनसे आवागमन नहीं मिटता है। ठीक है, इसलिए सहजोबाई कह रही हैं कि फिर हरि बंदी मुक्ति गति लाए, गुरु ने सबही भरम मिटाए। गुरु ने ये जो मुक्तियाँ थीं, जो कामनाएं थीं, सब खत्म कर दी। ऐसा आत्मज्ञान दिया, ऐसा आत्म रूप लखाया कि सब इच्छाएं खत्म हो गईं। आगे क्या कह रही हैं कि चरण दास पर तन मन वारू, गुरु न तजू हरि को तज डारू। चरण दास इनके देही गुरु थे, वो इनसे बहुत प्रेम करती थी, इनका सम्मान करती थी। इन्होंने अधिकतर अपनी वाणियों में चरणदास जी का नाम प्रयोग किया है। और यहाँ पर जो आगे लिखा है गुरु न तजू हरि को तज डारू, वहाँ पर शब्द गुरु की बात हो रही है और हरि मन को कहा जा रहा है। तो मन को छोड़ दूंगी, मन को मार दूंगी, लेकिन अपने शब्द गुरु को नहीं तजूंगी। गॉट इट? ये इस वाणी का मूल अर्थ था। चलिए, सतगुरुदेव सतपुरुष कबीर साहिब की जय।